आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह भाग 2 का अभ्यास करेंगे। भाग 1 में हमने अंत में देखा था कि हामिद खिलौने मिठाइयाँ कुछ खरीदता नहीं है, वह सबकी ओर ललचाई आंखों से देखता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे में से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला देती है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकान आती है। सब लड़के वहां से चले गए, लेकिन हामिद वहां रुक जाता है। लोहे का चिमटा देखकर हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी पकाते समय उसके हाथ जल जाते हैं। चिमटा लेकर दादी को देगा तो कितनी प्रसन्न होगी। घर में भी एक काम की चीज हो जाएगी। चिमटा कितने काम कर सकता है। दादी को तो समय ही नहीं है कि वे बाजार जाकर चिमटा खरीदे, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद के साथी सब शरबत पी रहे हैं और आगे निकल गए हैं। हामिद को लगता है कि कितने लालची है, किसी ने मिठाई के लिए पूछा भी नहीं। किसी को काम हो तो सब बुलाते हैं और हामिद कहता है कि मिठाइयाँ खाने से आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी। मेरा चिमटा देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, कहेगी कितना अच्छा लड़का है, और दुआएं देगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। मैं गरीब हूँ तो क्या, कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा 6 पैसा लगेंगे, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे ही थे। हामिद ने हिम्मत करके दुकानदार से कहा ठीक ठीक बताओ। तब दुकानदार ने कहा 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे
और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद हिम्मत करके दुकानदार से कहता है, 3 पैसे में दोगे? और आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार उस पर चिल्लाए नहीं। लेकिन दुकानदार ने वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे बंदूक की तरह कंधे पर रखा और साथियों के पास गया। सब उस पर हंसने लगे कि ये चिमटा क्यों खरीदा। तब हामिद ने चिमटा जोर से जमीन पर पटक कर कहा, सब अपने खिलौने जमीन पर पटक कर दिखाओ, सब चूर चूर हो जाएंगे। तब साथियों ने कहा, यह चिमटा खिलौना थोड़ा है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, उसे कंधे पर रखूं तो बंदूक हो जाए, फकीरों का चिमटा बन जाए, चाहूं तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। मेरा चिमटा तुम्हारे सभी खिलौनों की जान ले सकता है। मेरा चिमटा बहादुर शेर है। सब चिमटे के गुण सुनकर प्रभावित हो गए। सम्मी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। हामिद ने खंजरी की ओर देखा और बोला, मेरा चिमटा तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। इस तरह सबने चिमटे ने सबको मोहित कर दिया। लेकिन सबने पैसे खर्च हो गए थे और वह मेले में से बहुत दूर निकल आए थे। चिमटा धूप, बरसात और आग में भी बराबर डटा रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए।
यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा और गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? सब साथियों ने अपने खिलौने हामिद के हाथों में बारी बारी दिए और हामिद ने अपना चिमटा दिखाया। अब महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसे केला खाने को दिया। ये चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे मेले वाले लौट आए। मोहसिन का भिश्ती हाथ से छूट गया और टूट गया। वकील का भी यही हाल हुआ। उसने वकील को सिंहासन पर बिठाया था और पंखा चलाने लगे। बांस के पंखे की हवा से या पंखे की चोट से मालूम नहीं, वकील साहब स्वर्गलोक सिधारे। बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धुरे पर डाल दी गई। सब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बांस के पंखे की हवा से या पंखे की चोट से मालूम न पड़ा और वकील स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। अब हामिद अमीना के पास जाता है और चिमटा देता है। अमीना ने पूछा, चिमटा कहाँ से, क्या मोल लाया? तब हामिद कहता है कि मेले में से 3 पैसे में लिया। तब अमीना दुखी होकर कहती है, तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं और लाया तो क्या, यह चिमटा। तब हामिद ने कुछ अपराध कर दिया हो ऐसा बोला। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसने हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अमीना का क्रोध तुरंत प्यार में बदल गया और हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में हमने हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। तो यह कहानी यहाँ पूर्ण होती है। अब आगे के तास में हम इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।